डॉक्टर विजय सागर जी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं आपके सामने टी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत सर, गुड मॉर्निंग। आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े सर। विजय जी, क्या इन तोपों की खासियत है, कैसे इसे तोला जा सकता है, कैसे इन्हें मापा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये तोप है क्या जी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो आत्मनिर्भरता का जो एक अभियान चला हुआ है उसके तहत ये कैसे फिट होती है। देखिए, तोपें हमारे पास पहले भी थी, वोफल्स थी, स्वीडन से थी, कुछ भारत में भी निर्मित में थी, परंतु उनकी जो क्षमता थी वो हमने देखी कारगिल युद्ध के अंदर जी। परंतु कारगिल युद्ध के अंदर जब हमने देखा कि हमारा रशियन तोपों के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं, यहाँ स्वीडन के ऊपर रहते हैं, और कारगिल युद्ध जो एक किस्म का डिसाइसिव युद्ध था और वहां बहुत सारे लेसन करके आए। उसमें अभी दुनिया भर में अभी भी जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में हो या चाहे वो वेस्ट एशिया में हो, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपने डिसाइसिव युद्ध लड़ना है तो आपको हर हालत में आत्मनिर्भर होना है डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये जो एक कदम मोदी जी ने उठाया था अपनी सेकंड के दौरान, इसमें उन्होंने पहले हमने देखा कि हमने पहले एक गन बनाई अपने पास, धनुष, जो बहुत ही हाई लेवल की थी। फिर हमने K9 वज्र जो एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है उसका निर्माण किया। फिर हमने पिनाका को फाइनल शेप दी, पिनाका को ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी जो आर्टिलरी की क्षमता है वो कई गुना बढ़ गई है। अभी ये जो नई तोप बनी है, ये तोप मैं आपको बता दूं दुनिया की बेस्ट तोपों में से एक है। रादर मैं बोलूंगा इसको टक्कर देने वाली दुनिया में एक ही तोप है जो जर्मनी बनाता है, PZH। इसका जो कैलिबर, इसकी जो क्षमता, एक्यूरेसी, और उसके बाद इसका जो ऑटोमेटेड सिस्टम, यानी कि ये जो है ये ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव पे चलती है और इसकी क्षमता काफी बढ़ जाती है। फिर शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी जो इस तोप की है वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। फिर इसके ट्रायल्स किए गए माउंटेन एरियाज में, स्पेशली सिक्किम में और लद्दाख में, वहां पे इसने बहुत अच्छा एक काम दिया है। और जैसे देखिए, तोप और हाउट्जर, तो तोप और मोटर के बीच में जो गैप होता है, तोप लंबी दूरी करती है, फ्लैट ट्रेजेक्टरी होती है, मोटर जो है क्रेस्ट क्लियरेंस कर सकता है पहाड़ी के ऊपर से। ये दोनों के बीच की है, मीन्स के इसको हमने क्रेस्ट क्लियरेंस भी करानी है और लंबी दूरी की मार भी करनी है। और इसकी जो ट्रेजेक्टरी इतनी लो है कि वो दुश्मन के जो रेडार हैं जो पिकअप करते हैं, आर्टिलरी गन लोकेटिंग रेडार्स, उनको भी बीट करती है। प्लस उसके बाद शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत जो है इसकी, उसकी वजह से अगर ये पिकअप हो भी जाती है तो दुश्मन की काउंटर बम्बार्डमेंट जो है वो आने का बहुत इसका कम खतरा है। तो इसलिए ये एक जबरदस्त गेम चेंजर है, और जो हमारी भारत की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है उसके लिए ये बहुत बड़ा वेपन है। और भारत को कोई भी विजय जी, यहाँ पर एक चीज इसको लेकर अगर बात की जाए वो है इसकी रेंज। वो कहा जा रहा है काफी ज्यादा है क्योंकि इसके बैरल की लंबाई भी काफी ज्यादा है, तो जो रेंज ये कवर करेगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है। उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि 307 हॉवित्जर यहाँ पर आ रही जी। देखिए, जहां तक रेंज का सवाल है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है कि जब इस किस्म की तोप को आप यूज करते हैं किसी भी लेवल पे, तो रेंज वेरी करती है बिटवीन 40 टू 50 टू 60 किलोमीटर। फिर उसके बाद एक स्पेशल किस्म का एमिनेशन आता है जिसकी मदद से हम एक्सटेंडेड रेंज 70-80 किलोमीटर भी कर सकते हैं। परंतु ये जो रेंज की जो बात है ये डिपेंड करती है कि आपका एटमोस्फेयर जो है वो कितना वेरीफाइड है या कितना डेंस है। उसके हिसाब से जो रेंजेस है, जो मौके पे जो गन पोजीशन ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं, वो रेंजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु विद इन अ रेंज। तो परंतु कहने का मतलब ये है कि जहां तक टैक्टिकल बैटल का सवाल है, उसके अंदर जहां पे आर्टिलरी की क्षमता की जरूरत है, तो उसमें ये एक बहुत ही ठीक काम करती है। धीमान साहब, एक कॉमन सा सवाल मेरा रहेगा। धीमान साहब सुन पा रहे हैं क्या? जी। मेरा एक कॉमन सा सवाल रहेगा कि इस वक्त भारत कहां पर खड़ा है, खास तौर पर डिफेंस मामले में, और डिफेंस में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उस मामले में भारत अभी कहां पर खड़ा है और सरकार किस विजन, किस नीति के साथ काम कर रहा है? क्योंकि बड़ी बात यह होती है कि डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक मंशा होनी चाहिए, उस मंशा पर कैसे सरकार आगे चल रही है? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पिछले 10 या 12 वर्षों से जो हमारे अंदर
भारत में जो हमारी कैपेबिलिटी में वृद्धि हुई है वो एक किस्म की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। बिल्कुल। और इसमें क्या हुआ कि हमारे पास वेपन्स भी आए, हमारे पास काम करने की फ्रीडम भी मिली, और साथ के साथ में हमने आत्मनिर्भरता के ऊपर भी पूरा का पूरा जवाब दिया। अभी ऐसे ही इस तोप की आपने बात की, ये टैक्टिकल लेवल की थी, परंतु ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसकी जो क्षमता होगी दुनिया पहचानेगी। ऑलरेडी लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करने का भी बहुत बड़ा स्कोप है, उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगी। ऑलरेडी इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफी जगह से आ गया हुआ है, और ये चूंकि ये बन रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो इसकी जो क्षमता है या इसको जो इसकी मार्केटिंग की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जहां तक भारत की कैपेबिलिटी का सवाल है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये एक गेम चेंजर साबित होगी। तो उसके अलावा जो दूसरे किस्म के वॉरफेयर होते हैं वहां पे हमारे पास दूसरे किस्म की चीजें हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं या दूसरी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, पृथ्वी है, अग्नि है, तो ये सब जब मिला के जाती है तो एक ऑफ कोर्स ये थोड़ी बहुत चीजें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर भी आती हैं, परंतु जब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एक इकट्ठे मिलके काम करते हैं, एक कोहेजन में काम करते हैं, तो कोई भी दुश्मन, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान, दे आर वेरी माइनर थिंग्स। इवन चाइना कैन बी बीटन डिसाइसिवली विद दिस काइंड ऑफ अ वेपन सिस्टम। ये जो आधुनिक हथियार, जो आधुनिक उपकरण भारत खरीद रहा है, लगातार पिछले 10 सालों में इसकी बढ़ोतरी हुई है, सशक्त किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है पूरे डिफेंस क्षेत्र को। इसका इम्पैक्ट बाकी देशों पर कितना है, पड़ोसी देशों पर कितना है, चाहे वो फिर पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो चीन हो, या बांग्लादेश हो, या बाकी अन्य देश हो? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले तो जहां तक भारत की आर्म फोर्सेस का सवाल है, वो उनको हर किस्म से, हर तरीके से सशक्त किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से खुली छूट है। ये पिछले 70 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं। अब उस केस में क्या है, जो हमको चाहिए वो हमको मिल रहा है। साथ के साथ में जो मोदी जी की जो पॉलिसी है, जो आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर जो वो बना रहे हैं, वो सिर्फ ये क्लियरली बता रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भरता के ऊपर भी जाना है। तो ये दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन है। उसकी वजह से जो हमारी जो पड़ोसी देश है, जो थोड़ा इनमिकल टू आवर इंटरेस्ट है, उनके लिए थोड़ी सी दहशत का ये डेफिनेट कारण है भी है। परंतु इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये भारत में निर्मित होगा तो पड़ोसी देशों को भी पता है कि भाई भारत अभी हथियारों के लिए किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा, उनके पास जो क्षमता है ज्यादा है। प्लस जो दूसरे बाहर के कंट्रीज है, जैसे अभी अर्मेनिया में है, अर्मेनियन युद्ध चल रहा है, या साउथ चाइना सी में टेंशन है, तो ये जो इस किस्म के जो लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भारत को कि यदि आप इस किस्म का वेपन बनाते हो तो आप हमें एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि भारत से जो वेपन जाएगा वो विल बी डेफिनेटली मच चीपर देन दी जो ये खरीदेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो वो एक हमारे को एडवांटेज मिलेगा इन दी लॉन्गर रन, और अदर मीडियम रन आई वुड से। शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट टर्म में हमारी जो कंट्रीज की जो आर्म फोर्सेस है उनको फायदा हो रहा है, और मीडियम टर्म में हमें फॉरेन एक्सचेंज या हमारी जो प्रभुत्व है अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे हमने अपने आप को दिखाना है, वहां पे हमारी जो साख बन रही है वो बढ़ रही है इसकी वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सागर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत बड़ी बातें, बहुमूल्य बातें और एक्सपीरियंस जो इनका। Please like and subscribe.